कक्षा 5 का पर्यावरण और हम भाग 3 का चैप्टर नंबर 2 है खेल। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। उससे पहले आपको पता है जो बिहार का शिक्षक भर्ती का यहाँ पे पेपर होने वाला है, वो जो आपके प्रश्न ईवीएस से बनेंगे यहीं से बनेंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। इसलिए आपको ध्यान से पूरे बुक को पढ़ना है। जब आप पूरे बुक को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको मैं बताऊंगा, वो आपके लिए अपनी कॉपी में अलग से नोट करते चलिएगा। लेकिन उसको ध्यान से पूरा बुक पढ़ेंगे तभी आप सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सकें। शिक्षिका सोच ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलेंगे। ठीक है, अब खो खो की बात आएगी तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, कितने खिलाड़ी खो खो में खेलते हैं। उसके साथ और भी खेल होंगे, उसको भी आपको याद करना है। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या हॉकी है, इसमें कितने प्लेयर खेलते हैं, पोलो है, इस प्रकार से चीज़ें भी आपको याद करनी है। एक्स्ट्रा भी चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी है, लेकिन यहाँ पे खो खो इंपॉर्टेंट है तो खो खो तो आपको पता ही होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। मयंक कहता है हम 21 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकते हैं? तो सलमा कहती है कि गर्मी की छुट्टियों में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। मैरी कहती है ठीक है, हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा कहती है एक तरफ लड़कियाँ और एक तरफ लड़के। मैरी कहती है लड़के तो कम हैं, कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं, फिर 1 और 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर एक तरफ और 2 नंबर वाले एक तरफ हो जाएंगे। सचिन, पर हम तो 21 हैं, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 बच्चे ही होंगे। कंचन कहती है हम में से कोई एक क्या देखेगा कि हम खेलते समय नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सुनते ही राहुल बोला, यह काम तो मैं करूँगा। इस तरह से टीम बन गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बच्चों और कौन टीम बैठेगी और कौन सी टीम खड़ी होगी। मयंक ने टास्क करके इस समस्या का भी समाधान निकाल दिया। खेल शुरू हुआ। टीम ए बैठी हुई थी और एक दूसरे की विपरीत दिशा में मुँह करके किए थे। रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक को पीठ पर हाथ रखा और बोला खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया और रिया आउट हो गई। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। बच्चे, अरे यह घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला। कितना मज़ा आया खेल में, कल भी खेलेंगे। सुखदा, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। कुछ यहाँ से प्रश्न बनेंगे, जैसे कि यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिसको आप अपनी कक्षा में सभी बच्चों के साथ एक साथ भाग ले सकते हैं, उसकी सूची बनाइए। अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे दिन सुबह सुबह सलमा तैयार होकर सुखदा के घर खेलने के लिए आ गई। सुखदा ने कहा आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा, कुश्ती? सुखदा, हाँ, मेरे राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवान बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। सलमा, तब तो मैं भी चलूँगी। राहुल के साथ सलमा और सुखदा अखाड़े में पहुँची। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे थे। सलमा, रे सुखदा, तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहाँ पर तो 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदा, हाँ, मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है, पर यहाँ तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था।
राहुल, ये लड़ाई नहीं है, यह तो खेल है। जैसे कबड्डी खो खो खेलते हैं वैसे यह भी एक खेल है। सलमा, कबड्डी और खो खो में हम सब मारते नहीं है। राहुल, अरे मार थोड़े ही रहे हैं, खेल रहे हैं वे। देखो चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। सलमा, तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? राहुल, जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा, उसे चित कर देगा, तो पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो चेतन पहलवान ने 3 बार बंटी पहलवान को गिराया है, लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ है। इतने में के पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमा ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया, इसलिए चेतन पहलवान की तरफ के लोग खुश हैं। अब बंटी पहलवान चित हो चुका था और अखाड़े के मैदान में मिट्टी उसके पीठ पर लग चुकी थी। बताइए कौन कौन से खेल आप जानते हैं, उनकी सूची बताना है। कुश्ती के खेल में कितने दल होते हैं? कुश्ती में खेलते हैं तो कितने दल होते हैं? 2 आपको पता है, एक अपोजिशन में सामने होता है। ऐसे कौन से खेल आप खेल सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं? और भी जैसे बैडमिंटन है आपका, जिसमें 2 ही व्यक्ति है। टेबल टेनिस है, इसमें जोड़े में चलता है, लेकिन सिंगल व्यक्ति के साथ कैरम भी खेल सकते हैं, चेस भी खेल सकते हैं। ऐसे कई गेम हैं, उसके आप नाम बता सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति द्वारा कौन कौन से खेले जाते हैं, उसके भी नाम बता सकते हैं। ऐसा कौन कौन से खेल हैं जो माता पिता अपने बच्चों के दिनों में खेलते थे, पता करके, बचपन के दिनों में खेलते थे, पता करके बताइए। ऐसे कौन कौन से खेल हैं जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे पर अब खेलते हैं, उसके बारे में भी आप पता करके अपने माता पिता से पता करके लिख सकते हैं। सुखदा के द्वारा बनाई गई सूची कुछ प्रकार से है, जैसे कि कबड्डी, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, खो खो, सुई धागा दौड़, क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया, लुका छिपी, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, लूडो, कैरम बोर्ड। ये सब क्या है? ये सूची किसके द्वारा बनाई गई थी? सुखदा के द्वारा। सुखदा की सूची से पता कीजिए कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो घर में खेले जा सकते हैं और कौन से बाहर। इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा खेल हम घर में खेल सकते हैं, कौन से बाहर। जैसे नौका दौड़ हम घर में नहीं खेल सकते हैं। कुर्सी दौड़ क्या है? इसको हम घर के आसपास खेल सकते हैं। लूडो तो खेल सकते हैं घर में। कैरम बोर्ड घर में खेल सकते हैं। लुका छिपी भी घर में खेल सकते हैं हम लोग। खो खो नहीं खेल सकते हैं। गिल्ली डंडा नहीं खेल सकते हैं। कबड्डी जो घर में खेले जाते हैं उनको घर में लिखना है, जो बाहर वाले में बाहर को लिखना है। अभ्यास, यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो कि पहलवानी का, कुश्ती का हो रहा था। अभ्यास करने की आवश्यकता है, ये बोलता है राहुल। कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियाँ मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाई देने आए। चेतन ने उन्हें गले लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते। सलमा चुपचाप खड़े सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वह वहां पहुंचे। जैसे ही भीड़ खत्म हुई, सलमा चेतन पहलवान के पास गई और पूछा, ये कौन सा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती? इसमें क्या मज़ा आता है? चेतन पहलवान, यह भी एक खेल है, इसको खेलने में बहुत मज़ा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। यह एक तरह का व्यायाम है हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने का। इस तरह से के अनेक खेल हैं जो हमारे देश और विदेश में भी खेले जाते हैं। जैसे कि व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी इन्हें सीखते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। सलमा, हाँ, मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान, लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं। उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। सलमा पूछती है, यह मार्शल आर्ट क्या होता है? चेतन कहता है, चेतन पहलवान, आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है जिसमें अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश परंपरागत ढंग से इस तरह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही, चाहे भारत की गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सुमो, सिख समुदाय का गतका तथा आज के समय में जूडो, कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट है। ध्यान में रखेंगे कुछ यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, जैसे कि जापान में, भारत में क्या कहते हैं? कुश्ती कहते हैं। जापान में उसी को
सुमो के नाम से जाना जाता है। सिख समुदाय में इसको गतका के नाम से जाना जाता है और आज के समय में इसको किसके नाम जाता है, जूडो कराटे के नाम से भी जानते हैं। ये सब क्या है, मार्शल आर्ट होते हैं। यहाँ पे एक लड़की को करते हुए यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। ये यहाँ पे जो जूडो कराटे सीख रही है, आप भी देख सकते हैं इसको। अगर आगे की बात करते हैं तो अपने आसपास के खेले जाने वाले खेलों की सूची बनाइए। आपके आसपास जब भी आप देखते हैं कौन सा खेल बच्चे खेलते हैं उसकी सूची बना सकते हैं। ये बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर है। उनमें से आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों, खेल का नाम लिखना और क्यों अच्छा लगता है इसके बारे में भी बताना है। ऊपर बनाई गई सूची में से किसी एक खेल के बारे में पता करके लिखना है। कौन सी सूची हमने बनाया है तो उसके बारे में डिटेल में लिखना है कि इस खेल का नाम क्या है, कितने व्यक्ति द्वारा खेला जाता है, खेल का नियम क्या है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसमें खो खो आया है, तो खो खो को यह लिख लीजिएगा। और इसमें 9 व्यक्ति एक तरफ 9 व्यक्ति एक तरफ होते हैं, ठीक है। खेल का नियम इसमें जो रहता है इसको पता करके लिख लीजिएगा। क्या यह किसी निश्चित दिन या पर्व पर खेला जाता है, इसको भी पता कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो अब गतका है जो कि सिख समुदाय द्वारा एक मार्शल आर्ट है, उसका के नाम है गतका एक मार्शल आर्ट। गतका एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रोक दिया था। उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रोग का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, गतका पूछा जा सकता है, तो गतका के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। खेल के लाभ के बारे में हमने जाना। खेल के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए रखने में काम आती हैं। ऐसा ही है व्यायाम या योग। हमारे देश में प्राचीन काल के लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम या योग करते आ रहे हैं। व्यायाम को किसी प्रशिक्षक से सीखना चाहिए। जो व्यायाम हम सीखते हैं किसी प्रशिक्षक से, जो ट्रेनिंग देता है ट्रेनर से हमको सीखना चाहिए। आपने भी अपने घर या आसपास लोगों को व्यायाम करते हुए देखा होगा। आप अपने बड़ों से सीखकर व्यायाम कर सकते हैं। नीचे खेल की जीत का जश्न मनाते हुए चित्र दिखाया गया है। चित्र को देखकर बताइए किस खेल का है ये और ये किस समय का है। तो ध्यान में रखेंगे इंडिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। आपको पता होगा, क्रिकेट के प्रेमी आप लोग हैं, यहाँ से आपको इसके बारे में बता सकते हैं। इसका नाम लिखना था कौन सा है, कितने व्यक्ति द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट था, 11 व्यक्ति होते हैं एक टीम में। एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो पूछ रहा है, 11 होते हैं। खेल के बारे में अन्य बातें, इसमें क्या क्या होता है, कैसे बॉलिंग की थी, पिच के बारे में बता सकते हैं हम। बॉलिंग बैटिंग, कितने लोग प्लेयर फील्डिंग करते हैं, कीपर होता है, एम्पायर होते हैं, इस सब के बारे में आप लिख सकते हैं। परियोजना कार्य, विभिन्न प्रकार के खेलों से जुड़े चित्र इकट्ठा करिए तथा बताइए और उन खेलों के बारे में जितना जानकारी हो सके लेकर प्रदर्शनी बनाइए। सब बच्चों के लिए क्लास में परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य अगर आप करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें दिखाया जा सकता है खेलों के बारे में। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।